अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अरीबा आर्ट 245। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पॉलीमर क्ले आर्ट के बारे में। पॉलीमर क्ले दो तीन नामों से जानी जाती है, जैसे पॉलीमर क्ले है, एयर ड्राई क्ले है, इटालियन डो है और एक मार्केट में आ रही है फोमी क्ले। फोमी क्ले इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। फोमी क्ले के बारे में बता देती हूँ कि वो ड्राई होने के बाद सॉफ्ट रहती है और अगर उसे पानी लगे तो वो दोबारा नरम होना शुरू हो जाती है, यानी कि सॉफ्ट बिल्कुल ऐसे नरम सी होना शुरू हो जाती है। चाहे हमने चीज़ बनाने के बाद जितनी देर मर्ज़ी उसे खुश्क किया हो, वो ड्राई होगी हो, लेकिन पानी लगने के फ़ौरन बाद वो नरम हो जाती है। लेकिन जो ये इटालियन डो है या पॉलीमर क्ले है, ये ड्राई होने के बाद हार्ड रहती है और इसमें पानी भी कोई इफ़ेक्ट नहीं होता पानी से भी। और ये कुकेबल भी है, ठीक है, यानी कि ये इससे कुछ भी हम बनाएंगे तो काफ़ी देर तक ये चीज़ें जो सी अच्छी कंडीशन में रहती हैं। तो पहले तो मैंने आपको पॉलीमर क्ले के बारे में बता दिया है, तो अब हम जो से हैं उनसे फ्लावर बनाना मैं आपको बताती हूँ। इसमें से 4 से 5 स्टेप से मैं आपको फ्लावर के बारे में बताऊँगी कि ये यानी कि डिफरेंट फ्लावर्स के बारे में कि कौन सा फ्लावर कैसे बनता है। अभी जो सा यहाँ पे मैं बना रही हूँ ये 5 पेटल रोज़ है, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने जो अंदर उसकी जो चार सी बेस है वो वाटर ड्रॉप जो शेप है उसमें हम बनाएंगे। फिर उसके बाद है 2 पेटल्स को बनाएंगे, छोटी सी उनका साइज़ छोटा होगा। उसके साथ जो वो हमने ड्रॉप शेप बनाया था ना उसके इर्द गिर्द उसको लगा के कवर करेंगे। और उसके बाद हमने जो से 3 पेटल्स है ना वो यूज़ करनी है। ये जो से 3 स्टेप्स है ना, हम जब कोई बड़ा रोज़ बनाते हैं, गुलाब टाइप बनाते हैं, तो उसके लिए ये वाली 3 स्टेप लाजमी है। उसके बाद हम इसके बाद 5 पेटल्स लेंगे, उनको भी इसी शेप के साथ इसके इर्द गिर्द लगा देंगे। तो अगर हमने भी 5 लगाई है ना, तो अगर हम चाह रहे हैं कि इससे हम बड़ा फूल बनाएं तो उसके बाद हम 5 के बाद 6 पेटल्स लगाएंगे, 7 लगाएंगे, 8 लगाएंगे। लेकिन उनको जब हम लगाएंगे तो उनके लगाने का प्रोसेस जो है वो मुख्तलिफ होगा। मीन्स कि उसको नीचे से हमें मोटा होना चाहिए, यानी कि जब हम बाहर वाली कलियाँ लगाएंगे तो वो बाहर नज़र आनी चाहिए, उस तरह हो गया। फिर उसके बाद हम पेटल लगा लेंगे इनके ग्रीन कलर्स की, इससे हमारा फूल बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद एक न्यू जो फ्लावर है वो मैं बताने लगी हूँ। ये कली है, जैसे फूल बनने से पहले जो कली बनती है वो है। तो इसमें भी वाटर ड्रॉप की हम शेप लेंगे और उसको प्रेस कर लेंगे और उसके बाद जो सी वो कली की शेप बन जाती है। लेकिन हम कली की शेप दूसरी तरह भी बना सकते हैं, जैसे हमने रोज़ बनाया है तो उसके इर्द गिर्द हमने जो 2 पेटल्स लगाए हैं, फिर 3 पेटल्स लगाए हैं। 3 पेटल्स को भी हम बंद रख के, वो तो हमने खुली रखी हुई है, अगर हम बंद रख के उसकी थोड़ी सी बंद वाली शेप देंगे तो वो उस तरह भी कली जो सी वो बन जाती है और इस तरह भी। लेकिन इस तरह ज़्यादा ईजी है, इसके ऊपर पेटल्स यूज़ नहीं होती हैं ज़्यादा, यानी कि सिंपली एक वाटर ड्रॉप से आप फ्लावर बना सकते हैं। इसके बाद 3 नंबर पे आता है, ये भी जो सी है हम वाटर यानी कि क्या कहते हैं उसे, वाटर ड्रॉप, ठीक है, वो लेंगे। तो उसको भी इसी तरह हम टूल की मदद से 5 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और कटिंग कर लेंगे। टूल ना भी हो तो हम वैसे भी मेजरमेंट के साथ अपने अंदाजे के मुताबिक हम उसी कटिंग करके बना सकते हैं। ये जो फ्लावर है ना, इसकी जो शेप होगी ये अक्सर मोतिया या जैस्मिन जो फ्लावर होते हैं ना, मीन्स के उसकी तरह की ये शेप आएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे एक कोड है, उसका भी यही है कि हमें सबसे कोई भी फ्लावर बनाएंगे तो सबसे पहले हमने उनकी वाटर शेप जो सी ड्रॉप है ना, वाटर ड्रॉप जो शेप है ना उसमें हम बनाएंगे। तो उसी स्टेप से ही हमारे जो से नेक्स्ट जो जितने भी फ्लावर होंगे वो बनेंगे। अभी ये जो सा फ्लावर है, ये जैसे एक मोतिये का फूल जब अभी वो बिल्कुल खिला हुआ नहीं होता, बंद उसकी कली होती है ना, उसकी ये शेप बनेगी। और ये जो सिर्फ शेप है ना, ये अक्सर जो मेहंदी के ज्वेलरी वगैरह होती है ना उसमें ये यूज़ होता है, उसमें तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये वो शेप है। उसके बाद ये मोल्ड है, तो मोल्ड के मेरे पास काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अभी मैंने सिर्फ एक आपको मोल्ड के बारे में बता रही हूँ। ये इस मोल्ड में जो सी
येलो सा गेंदे का फूल शायद होता है, उसकी ये शेप आती है। तो टूल्स मेरे पास इस तरह के काफ़ी ज़्यादा हैं। ये सिलिकॉन मोल्ड्स हैं, तो लेकिन अभी मैंने सिर्फ एक का आपको बनाना बताया कि इसमें कैसे बनता है ये, यानी कि इसमें शेप बहुत अच्छी आती है और जल्दी से जल्दी बन जाता है। और आपको यहाँ पे ये पिंक कलर के टूल्स नज़र आ रहे हैं, वाइट पिंक कलर के। ये भी काफ़ी, यानी कि एक पैकेट में 9 से 10 टूल्स होते हैं और सबकी जो सी शेप है ना वो अलग होती है सब टूल्स की। तो वो उनका जैसे जैसे टूल्स हो जहाँ पे हमें ज़रूरत हो उसके वहाँ पे हम उसको यूज़ करते रहते हैं। और अभी ये जो सा एक फ्लावर है ये भी, यानी कि हमने जो स्टार्टिंग में सबसे पहले फूल बनाया था वो 5 पेटल रोज़ था। ये भी इवन के 5 ही है, 3 5 ही है, लेकिन उसमें हमने वाटर ड्रॉप बनाया था, लेकिन हम इसमें वाटर ड्रॉप नहीं बनाएंगे। यानी कि इसमें ये है कि हम उसी जो हमने गोल सी रोटी बनाई हुई है, पेटल बनाया हुआ है, उसी को हम शेप दे के ना उसे हम फ्लावर बना लेंगे। इस वीडियो में तकरीबन 5 से 6 जो सी है वो मैंने आपको बताए हैं कि रोज़ेज़ हम कैसे बना सकते हैं। और वो भी हमने इसकी बेस जो जैसे वाटर ड्रॉप शेप से ही स्टार्ट किया है। उम्मीद है आपको यानी कि फ्लावर्स की समझ आई होगी और पॉलीमर क्ले के बारे में भी पता चला होगा कि पॉलीमर क्ले और फोमी क्ले में क्या डिफरेंस है। और मेरे ख्याल से जो कि इटालियन यानी कि पॉलीमर क्ले है ना और इटालियन दोनों सेम ही है। ये दोनों बहुत अच्छी हैं, यानी कि आप कहीं पे भी इसे यूज़ कर लो, मीन्स के किसी चीज़ में भी ये बहुत अच्छी रहेंगे और ये ख़राब नहीं होती है। जैसे आप इसे वॉश करेंगे अच्छी रहेगी। और दूसरी बात है कि इस क्ले से ज्वेलरी भी बनती है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और इसमें के साथ मैं चाहती हूँ इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।